वीके इंग्लिश चैनल में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। द हंटर एंड द मंकीज। द हंटर यानी शिकारी, एंड यानी और, द मंकी यानी बंदर। द एक आर्टिकल है, द मंकीज यानी बंदर। ये रे बंदर और ये रहा वो हंटर, शिकारी। ए हंटर मेड हिज लिविंग बाय हंटिंग वाइल्ड एनिमल एंड सेलिंग देयर फ्लेश। वर्ड टू वर्ड आप समझो। ए यानी एक, हंटर यानी शिकारी, मेड यानी करता था या बनाता था। क्या करता था? ए यानी एक, हंटर यानी शिकारी, मेड यानी एक पॉजिटिव वर्ब है। ए यानी एक, हंटर यानी शिकारी, मेड यानी बनाता था या करता था। क्या करता था? हिज यानी अपनी, लिविंग यानी जीविका, लिविंग यानी जीविका, बाई में से दोबारा चलाता था। क्या करता था? चलाता था। लिविंग यानी दोबारा जीविका, बाई में से दोबारा, हंटिंग यानी शिकार के द्वारा। हंटिंग का मतलब शिकार करके। किसका शिकार करके? वाइल्ड यानी जंगली, एनिमल्स यानी जानवरों का। वो जंगली जानवर का शिकार करके अपनी लिविंग यानी जीविका चलाता था। मेड यानी बनाता था या चलाता था। एंड और सेलिंग यानी बेचता था। देर यानी उनका, फ्लेश यानी मांस, उनका मांस बेचा मतलब जानवर को मारकर उसका मांस बेचकर अपनी जीविका चलाता था। एंड और हाइड, एंड और हाइड इन द लोकल मार्केट। और हाइड यानी छिपा देता था, मतलब लोकल मार्केट, सामान्य मार्केट यानी बाजार में। हिड यानी छिप जाता था, इन यानी में, द लोकल मार्केट सामान्य मार्केट में छिप जाता था। ही यानी वह, वाज यानी था, ए यानी एक, वेरी यानी बहुत, इफेक्टिव, इफेक्टिव का मतलब प्रभावी, वेरी यानी बहुत, इफेक्टिव का मतलब प्रभावी, हंटर यानी शिकारी था। हिज यानी उसका, एम यानी निशाना, नेवर यानी कभी नहीं, मिस्ड यानी मिस होता था, मतलब कभी गलत नहीं होता था। हिज यानी उसका, एम यानी निशाना, नेवर यानी कभी नहीं, मिस्ड यानी मतलब मिस कभी नहीं होता था, सीधा लगता ही था जाके, इधर उधर नहीं होता था। किसी मतलब जानवर पर निशाना अपना रहता था ना, तो कभी मिस नहीं होता था, इधर उधर नहीं होता था। वंस एक बार, ही फाउंड, ही यानी उसने, फाउंड यानी पाया, टू यानी दो, मंकीज यानी बंदरों को, प्लेइंग यानी खेलते हुए। ही टुक, ही यानी उसने, टुक यानी लिया, ही यानी अपनी, बो यानी धनुष को, एंड और सलंग एरो, सलंग यानी चलाया, एरो यानी तीर। सलंग का मतलब होता है चलाया, एरो यानी तीर। ए यंग मंकी, ए यानी एक, यंग यानी जवान, मंकी यानी बंदर, हु यानी जो, वाज हाई, हु यानी जो, वाज, वाज का मतलब था, हाई यानी, हाई यानी ऊंचाई पर, अप यानी ऊपर, हाई यानी हाई यानी ऊपर, अप यानी ऊंचाई पर, ओन यानी पर, ए यानी एक पेड़ की, हाई अप का मतलब ऊंचाई पर, ए एक पेड़ की, हाई अप का मतलब ऊंचाई पर, ओन का मतलब पर, हुएन जो वाजन था वो ऊंचाई पर था, बैठा नहीं था, ऐसे बताया गया, वो ऊंचाई पर था। सा यानी देखा, हिम यानी उसने, सा यानी देखा, हिम यानी उसने देखा। क्या देखा? सा यानी देखा, हिम यानी उसने, एंड और, रेन यानी दौड़ा, किसकी ओर दौड़ा? ये टू प्रीपोजिशन बता रहा, किसकी ओर दौड़ा? रेन यानी दौड़ा, टू हिम, टू हिम यानी उसकी ओर, किसकी ओर? उस शिकारी की ओर। एंड और प्लीडेड यानी विनती की, प्रार्थना की। प्लीडेड का मतलब विनती करना है, प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? डियर हंटर, प्रिय हंटर का मतलब शिकारी, प्रिय शिकारी। एक डियर का मतलब DWR, डियर का मतलब हिरण होता है, एक डियर का मतलब प्रिय, कहीं प्रिय, प्रिय हंटर यानी शिकारी। आई हैव हर्ड, आई हैव हर्ड, आई मैंने हैव हर्ड का मतलब सुना है। अब हैव के बाद थर्ड फॉर्म में तो दिया था, चुका था, चुकी थी, ऐसा आता है। तो आई हैव हर्ड, मैंने सुना है। अब हेव है तो हेव का है प्रयोग, था प्रयोग थोड़ी का हेव। आई हैव हर्ड, मैंने सुना है। ऑफ यू, आप, यू का मतलब आपके, मतलब ऑफ का मतलब के, आपके बारे में। मैंने सुना है आपके, आपके बारे में। यू आर वेरी गुड, यू यानी आप, आर यानी है, वेरी यानी बहुत, गुड यानी अच्छे, एट यानी एट, हंटिंग शिकार पर। यू यानी आप, आर यानी है, वेरी यानी बहुत, गुड यानी अच्छे, हंटिंग यानी शिकार पर, शिकार पर। हंटिंग का मतलब शिकार पर, आप बहुत अच्छे शिकार पर हो। बट लेकिन, प्लीज यानी कृपया, स्पेयर अस, स्पेयर, प्लीज यानी कृपया, स्पेयर यानी छोड़ दो, ऐसे नहीं में, हमें छोड़ दो। देट इज माई,
देट यानी वह, इज यानी है, माई में से मेरा, देट यानी वह, इज यानी है, माई में से मेरी, मदर यानी माँ, एंड और द अदर, एंड और द अदर यानी दूसरे, इज यानी है, माई में से मेरे, ब्रोदर यानी भाई। वी आर ए फैमिली, वी यानी हम, आर यानी है, ए यानी एक, फैमिली यानी परिवार, हम एक परिवार हैं। प्लीज डोंट स्पॉइल अवर फैमिली, प्लीज यानी कृपया, डोंट यानी मत करो या नहीं, डोंट, प्लीज यानी कृपया, डोंट यानी मत करो, क्या मत करो, स्पॉइल, स्पॉइल का मतलब होता है नष्ट, स्पॉइल का मतलब नष्ट मत करो, डोंट, प्लीज यानी कृपया, डोंट यानी मत करो, स्पॉइल का मतलब नष्ट मत करो, अवर यानी हमारी, अवर यानी हमारे, फैमिली यानी परिवार को, हमारे परिवार को नष्ट मत करो। द हंटर वाज टच्ड, द हंटर यानी शिकारी को, वाज टच्ड, टच्ड का मतलब छू गया था, टच का मतलब छूना, तो ये वर्ब पे बना गया, टच्ड, छू गया था, हंटर यानी शिकारी को, टच्ड का मतलब छू गया था। बाई में से दोबारा, क्या, किसके द्वारा, बाई में से दोबारा, द फैमिली अटैचमेंट, अटैचमेंट मतलब जुड़ाव, अटैचमेंट का जुड़ाव, फैमिली के जुड़ाव से, फैमिली के जुड़ाव से, फैमिली के, फैमिली के जुड़ाव के, बाई में से दोबारा, टच यानी छू गया था, किसको, द हंटर मतलब शिकारी को, छू गया वाजन था। ही प्रोमिस्ड, ही यानी उसने, प्रोमिस्ड ने वादा किया, किसने, शिकारी ने वादा किया, ही यानी उसने, प्रोमिस्ड ने वादा किया, आई शेल नोट किल, आई शेल, शेल का मतलब गागेगी, आई माने मैं, शेल का मतलब गागेगी, नोट यानी नहीं, मैं नहीं, किल का मतलब मारूंगा, मैं, नोट का मतलब नहीं, किल यानी मारूंगा, एनी मोर, एनी मोर यानी और ज्यादा, एनी मोर का मतलब और ज्यादा, मंकी यानी बंदरों को, अब मैं और ज्यादा बंदरों को नहीं मारूंगा, मंकी का मतलब बंदरों का, एनी मोर का मतलब और ज्यादा। वेन द हंटर रिटर्नड, वेन एंड जब, द हंटर एंड शिकारी, रिटर्न का मतलब लौटा, कहाँ लौटा, होम यानी घर, अपने घर, होम के पहले टू का प्रयोग नहीं होता है, कहाँ पर भी देख लेना, हिज होम, उससे पहले हो सकता है हिज होम, टू हिज माई होम, टू हर हो, टू हर होम, ऐसे हो सकता है ना, सीधा होम से पहले टू का प्रयोग नहीं होता है, कहाँ पर भी देख लेना, ये कोई नियम ही है। वेन द हंटर रिटर्न होम, जब शिकारी घर लौटा, ही सा, ही यानी उसने, सा यानी देखा, आल यानी सभी, हिज यानी अपने, नाइबर्स यानी पड़ोसियों को, नाइबर्स यानी पड़ोसियों को देखा, रनिंग, रनिंग का मतलब दौड़ते हुए, हेयर एंड देयर, हेयर का मतलब यहाँ और वहाँ, यहाँ वहाँ, यहाँ और वहाँ दौड़ते हुए, रनिंग का मतलब दौड़ते हुए देखा। वेन, वेन एंड जब, वेन यानी जब, दे यानी वे, वेन यानी जब, दे यानी उन्होंने, सा यानी देखा, ही मैंने उससे, वन ऑफ हिज नाइबर, वन का मतलब हिज, हिज उनमें, वन ऑफ हिज, उनमें से एक, हिज, वन ऑफ हिज उनमें से एक, नाइबर से पड़ोसी, के मैंने आया, रनिंग एंड दौड़ता हुआ, एंड और शेड कहा, किसे कहा, शिकारी से कहा, शेड ने कहा, यू आर ए वेरी लकी, यू यानी आप, आर यानी है, वेरी यानी बहुत, लकी यानी किस्मत वाला, पर्सन यानी व्यक्ति, लकी का मतलब किस्मत वाला पर्सन यानी व्यक्ति है। देर वॉज ए फायर इन द नाइबरहुड, देर सिर्फ इंट्रोडक्टिव शब्द के रूप में उपयोग किया गया, यहाँ कोई शब्द नहीं, इसलिए अब यहाँ प्रयोग नहीं, देर का मतलब वैसे तो वहाँ होता है, यानी वाजेन था, क्या था, एन एक, फायर आग थी, कहाँ थी, इन में, द नाइबरहुड, नाइबरहुड का मतलब पड़ोस के घर में, नाइबरहुड का मतलब पड़ोस के घर में आग लगी हुई थी। बट लेकिन, बट का मतलब लेकिन, यूर, यूर इन आपका होम, होम यानी घर, इज यानी है, वेरी यानी बहुत, सेफ यानी सुरक्षित, और वो पड़ोस किसको कह रहा है, उस शिकारी को कह रहा है कि पड़ोस के घर में आग लगी हुई है, सभी के घर जल रहे हैं पास से, आपका घर सुरक्षित है, सेफ है, सुरक्षित है, सो इसलिए, यू आर, यूर फैमिली, सो इसलिए, इज यानी है, यूर यानी आपका फैमिली, सेफ है इसलिए आपका परिवार है, सो यानी इसलिए, इज यानी है, यूर यानी आपका फैमिली परिवार, सुरक्षित है आपका परिवार, सेफ है ना घर, तभी सुरक्षित है आपका परिवार, सो यानी इसलिए, इज यानी है, यूर यानी आपका फैमिली परिवार, आपका परिवार इसलिए है। द हंटर थॉट, द हंटर यानी शिकारी ने, थॉट यानी सोचा,
थोड़े ने सोचा टू हिमसेल्फ का मतलब खुद में, खुद से सोचा। द हंटर शिकारी ने थोड़े ने सोचा टू हिमसेल्फ का मतलब खुद से सोचा। गॉड हेज स्पेड, गॉड यानी भगवान ने हेज स्पेड बचाया है, भगवान ने स्पेड इन बचाया है, हेज का मतलब है माई मी से मेरे फैमिली एंड परिवार को, बिकॉज क्योंकि आई हेड स्पेयर्ड, आई मैंने मैंने स्पेयर्ड का मतलब छोड़ा था, मैंने छोड़ा, स्पेयर्ड का मतलब छोड़ा था, रिमेन छोड़ा था, मैंने छोड़ा था, क्या छोड़ा था, द फैमिली एंड परिवार को, ऑफ द मंकी, बंदर के परिवार को स्पिरिट छोड़ा था मैंने, आई का मतलब मैंने एडियो वाला था। अब आपको वर्ड टू वर्ड स्टोरी बताई जा रही है, कैसी लगी। अब ये है इसका मोरल, ये है मोरल शिक्षा क्या मिलती है, गुड डीड्स आर वेल रिवार्डेड, गुड, मोरल का मतलब शिक्षा, गुड यानी अच्छे, डीड्स यानी कर्म, ऐसे लगाना तो कर्म, गुड यानी अच्छे, डीड्स यानी कर्म, आर यानी है, वेल यानी अच्छे से, रिवार्डेड का मतलब होता है पुरस्कृत किए जाते हैं, अच्छे कर्मों को अच्छे से रिवार्डेड पुरस्कृत, रिवार्डेड का मतलब पुरस्कार देना या पुरस्कृत किए जाते हैं, गुड कर्म को वेल यानी अच्छे से, रिवार्डेड यानी पुरस्कृत किया जाता, आर का मतलब है। ओके, प्लीज चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें ऐसी स्टोरी के लिए। ओके, थैंक्स।